संत रविदास टेम्पल ट्रस्ट के तत्वाधान में सिद्धार्थ इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस व संविधान दिवस का आयोजन सिद्धार्थ इंटर कॉलेज जटवाड़ा नवयुग मार्केट गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं, अभिभावक व समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ संत रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्षरूप सिंह ठेकेदार द्वारा तथागत बुद्ध व बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि की गई। साथ ही आए हुए अतिथियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। बाबूलाल गौतम द्वारा बुद्ध वंदना, तीर्थन व पंचशील कराकर कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गंभीर सिंह एडीएम गाजियाबाद रहे। अतिथि के रूप में मामराज सिंह पूर्व आईएएस, बलबीर सिंह पूर्व सहायक आयुक्त, डॉक्टर बीएस सैदार्थी, ब्रह्मदेव सिंह, डॉक्टर चरण सिंह, अर्जुन सिंह, रामकिशन प्रधान जी आदि रहे। सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शरणवीर सिंह व ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्षरूप सिंह ठेकेदार द्वारा आए हुए अतिथियों को पंचशील का पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया मंच के माध्यम से। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर अतिथि ताली बजाने पर मजबूर हो गए। आए हुए अतिथियों ने स्कूल के स्थापना दिवस व संविधान दिवस पर अपने विचार मंच के माध्यम से रखे। छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी किया। कार्यक्रम का मंच संचालन आरपी सिंह द्वारा किया गया। टेम्पल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के सिंह को आए हुए लोगों ने आर्थिक रूप से भी सहयोग भरपूर किया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज सिद्धार्थ इंटर कॉलेज जटवाड़ा नवयुग मार्केट गाजियाबाद से। का एरिया बहुत बड़ा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बच्चे नहीं बढ़ रहे। मेरे तो निवेदन सभी से यही है, और सभी अधिकांश हमारे विजयनगर में भी, नंदग्राम में भी काफ़ी स्कूल चला रहे हैं। हमें जैसे आप गाइड करें कि हमारे स्कूल में बच्चे कैसे बढ़े। कोई सीबीएसई करा रहा, सीबीएसई कराओ, हम आपके साथ हैं। और भी हमारा सबसे बड़ी एक कमी यह है कि हमारे स्कूल में आर्ट साइड है। हमने अप्लाई करा था, कॉमर्स साइड के लिए भी कहा था, साइंस के लिए था, लेकिन 2 सब्जेक्ट के और मिल जाए तो हमारे स्कूल को उन्नति मिलेगी और प्रोग्रेस भी बढ़ेगी। मैं हमारे सभी समाज के 25 लोग बैठे हैं जो स्कूल चला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। हमें जैसे गाइडलाइन देंगे हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, ताकि हमारा स्कूल ये आगे प्रोसीड। बाकी स्कूल की साज सज्जा में जैसे हमारे बाबा का ये था कि भाई वही था कि जब बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मेरे इस कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत ले जाना। यही हमारे बाबा श्री राम देसी जी का उनका यही था कि भाई ये जो मैं धरोहर छोड़ के जा रहा हूँ, ये इसको निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो हमारा प्रयास यही है कि आपके सम्मुख हमसे जो भी बन पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, उसकी साज सज्जा में, साफ सफाई में, पुस्तकालय आपके सामने बनाया था, पार्क का डेवलपमेंट करा, ये बच्चों का स्टेज बनाया गया। हमने उधर गंदगी रहती थी, उन्हें साइकिल स्टैंड, प्लस हमारे यहाँ समाज की कोई जगह नहीं है ब्याह शादी के लिए, तो हमारे हलवाई वगैरह भी उधर बैठ जाते हैं। इधर बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। ये भगवान बुद्ध की पीपल के पेड़ के नीचे ये प्रतिमा स्थापित करी, उनका चबूतरा बनाया गया। तो सौंदर्यकरण में भी हम आप लोगों के सहयोग से और हमारे महामंत्री आरपी सिंह जी, उपाध्यक्ष हरीश तेजी जी, के सिंह जी और हमारे सभी सदस्य, हम मिलजुल करके इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी। और आप हमारे सम्मुख जितने भी महापुरुष और सामाजिक संगठन के लोग बैठे हैं, हमें ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें और इसको प्रोग्राम को जैसे भय बना और भी इससे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमको हमारे प्रोग्राम को सुना, देखा और अच्छे अच्छे वक्ताओं ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब के, अम्बेडकर साहब के ऊपर प्रकाश डाला।
हमारे बच्चों को उनके बारे में शिक्षा दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ और इस प्रोग्राम को समाप्त करूँ। और बच्चों का प्रोग्राम आप लोगों ने सुना, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है। और कोई हमारी तरफ से हमारी टीम से कोई किसी के स्वागत में कमी रहेगी हो तो उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं, उस कमी को पूरा कोशिश करने की करेंगे। और महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता और संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ित के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब को महान बनाने में अपने पूरे जीवन को झोंकने वाली माता रमाबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस सोई हुई कौम को जगाने वाले महामानव मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए और सम्मान का प्रतीक ये मंच और मंच पर बैठे बुद्धिजीवी वर्ग एवं अतिथि एवं वक्तागण, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय बाबूजी आरपी सिंह जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेंद्र जी का, जो मुझे यहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया और मैं इस कार्यक्रम में आई। साथियों, जो भारत का संविधान आज हमारी ताकत बना हुआ है, उस संविधान को बाबा साहेब लगातार 24 घंटों में से 22-22 घंटे लिखने का काम कर रहे थे। तो बाबा साहब के हाथ में जब संविधान को लिखने के लिए कलम आई तो बाबा साहेब ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया और उन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला हर राज रतन इस देश पर राज करेगा। और वो राज बाबा साहेब हमें संविधान में दे करके गए। और आज जो भी मान, सम्मान, धन, दौलत, एक वोट डालने की वसीयत, हिंदू कोर्ट बिल हम महिलाओं के लिए बाबा साहब एक वसीयत के रूप में दे करके गए। और जो आज भी हमारे पास जो कुछ भी है वो सब बाबा साहब की बदौलत है। अगर आप में से कोई पिता होता तो उस वसीयत में वो अपने बच्चों का नाम लिखता, लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं बल्कि आपका नाम लिखा उस वसीयत में, मेरा नाम लिखा, हम सब का नाम लिखा उस वसीयत में। और बाबा साहब की संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब के लिए 1-2 पंक्तियाँ बोलूँगी कि रुतबा मेरे सरकार तेरे संविधान से मिला है और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वह मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, वे रंग रहती जमी और आसमान का रंग नीला ना होता। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, संस्थापक महोदय एवं पूरे टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था के माध्यम से आपने इतना बेहतर काम किया है। धार्मिक काम तो आपका चल रहा है, उसी धार्मिक काम के साथ साथ आपने जो शिक्षा का सर्वोच्च कार्य किया है, इसके लिए निश्चित रूप से यह संस्था धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन चला है। शिक्षा को ये कोई नाच गाना नहीं होता, इससे यह है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह उनको उनके दिल को खोला जाए, किस तरह उनका जो झिझक है दिल में, वो बच्चों के दिल को झिझक को निकाली जाती है। स्कूलों में जो प्रोग्राम होता है, ये इसको हम नाच गाना नहीं बोलते हैं, ये हमारा होता है कि दिल की जो भावना होती है, दिल के अंदर कई बच्चे वो बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस भावना को बाहर निकालना, उजागर करना और उनको हम लोग बिल्कुल निर्भीक बनाना ही सबसे बेहतरीन काम समझते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम में मैं बच्चों से
कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे ऐसे प्रोग्रामों में भाग लिया करें। उस भाग से आपका दिल खुलता है, आपको आगे जाने की बातचीत मिलती है, क्योंकि आप में से ही नेता बनने हैं, आप में से ही अधिकारी बनने हैं और आप ही समाज सुधारक बनने हैं। तो मेरा आपसे सबसे आग्रह है, इवन पेरेंट्स से भी आग्रह है कि वो बच्चों को बोले कि अपना प्रोग्राम में हिस्सा जरूर लिया करें, किसी तरह से डरे नहीं, झिझक नहीं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के संचालक मंडल, मंच के सामने विराजमान समाज के विद्वान साथी, कुछ साथी चले गए हैं, पंडाल में विराजमान बच्चों के अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रिंसिपल साहब शरणबीर सिंह जी को कि उन्होंने इस वर्ष इतनी अच्छी तैयारी बच्चों को कराई है और उनके पूरे टीम ने, पूरे अध्यापक मंडल ने पूरी मेहनत करके बच्चों की जो प्रस्तुति उखाड़ी है, उनके अंदर से एक जज्बा पैदा किया है, वह काबिल तारीफ़ है। पिछले साल में और इस साल में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसा अभी हमारे माननीय महासचिव आरपी सिंह जी ने कहा कि संविधान पर चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती है, बहुत संविधान हमारा गूढ़ है, इसको पूरा पढ़ना, उसके पूरा व्याख्यान करना बाबा साहब के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। वर्मा जी, आपने कहा था जी ऐसे नहीं जाएंगे वर्मा जी, कि शिक्षा पे सम्मान लेके जाएंगे। शिक्षा के बारे में बात करें। शिक्षा की बात तो बाबा साहब के टाइम से पूरे देश में होती आ रही है। मैं तो एक प्रैक्टिकल बात, क्योंकि यहाँ सारे लोकल लोग बैठे हैं, मैं भी आपके बीच का एक साथी हूँ। छोटा सा एक विद्यालय मैं भी चलाता हूँ गाजियाबाद में। व्यवहारिक बात मैं आपको सब बीच में करना चाहता हूँ। यह विद्यालय जहाँ स्थित है, इसे शहर का हार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है। बहुत बड़ा प्रांगण है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम इस विद्यालय को विधिवत रूप से उस स्तर पर नहीं ले जा पा रहे हैं जिस स्तर पर इसे होना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, एक थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। मैं अकेला आदमी अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के 2 विद्यालय संचालित मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। एक विद्यालय में 900 की छात्र संख्या है और दूसरे विद्यालय में 500 की छात्र संख्या है, जो भी नया शुरू किया था। 1400 बच्चों का संचालन, 1400 बच्चों को शिक्षा देने का काम अगर मेरा अकेला परिवार कर सकता है तो यहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है। शहर के विद्वान, शहर की क्रीम यहाँ आती जाती है, उनका मार्गदर्शन यहाँ होता है, लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। साथियों, मेरा निवेदन है, भाषणबाजी करने के बजाय इस विद्यालय के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें, क्योंकि इससे समाज को एक संदेश जाएगा और उस संदेश के द्वारा एक जागृति हमारे समाज में आएगी। उसके लिए हमें एक टीम बना करके एक मनन करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि विद्यालय कैसे आगे बढ़े। जिस तरह विद्यालय चल रहा है, इसमें थोड़ा हमें परिवर्तन करके देखना चाहिए। विद्वान साथियों को लेकर बैठे मैनेजमेंट कमेटी और उनकी सलाह पे थोड़े थोड़े परिवर्तन करें तो मैं मानता हूँ यह विद्यालय निश्चित शिखर पर पहुँचेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, छोटा सा विद्यालय मेरे पे प्रांगण नहीं है, 1000 गज में कुल चलता है, यहाँ तो 5000 गज जमीन है।
अपने विद्यालय की एक बच्ची अभी कराटे में नेशनल खेल के आई है, आपके स्कूल की एक बच्ची नेशनल में सिल्वर मेडल लेकर के आई है। एक छोटा सा इतना सा स्कूल है मेरा, 1000 गज में बना हुआ, नेशनल में सिल्वर मेडल लेकर के आई है, प्रदेश लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर के आई है, जिला लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर के आई है। क्यों? कुछ प्रयास हमारे द्वारा किया गया। ये सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं, बशर्ते कि एक समाज का थिंकर 5-10 लोग बैठें और विचार करें इस संस्था के बारे में। पिछले साल भी मैंने कुछ इसी तरह का इशारा किया था। मैं तो समझ गया। इस संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जिन बच्चों ने आज प्रस्तुति दी उनको मैं बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रधानाचार्य शरणबीर सिंह जी और उनकी टीम को पुनः बधाई देता हूं और जो रविदास टेम्पल ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी है उसका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके सम्मान दिया। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर हर जाति और हर धर्म में मजदूर हैं, तो मजदूरों के लिए क्या क्या अधिकार बाबा साहब ने दिए, सारे तो इस गीत के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2-4 जो दिए वो मैं बताता हूं। हेरे भीमराव के जैसा कोई दुनिया में विद्वान नहीं, मजदूरों की करी सहाई उनसा कोई बलवान नहीं, बंधुआ नौकर रहता हो कोई अब ऐसा इंसान नहीं, बंधुआ नौकर रहता हो कोई अब ऐसा इंसान नहीं। 14 घंटे से 8 घंटे काम के करवाए थे, छुट्टी का भी वेतन होगा सबके सब हर्षाए थे, हर वर्कर का बीमा होगा ऐसे वचन सुनाए थे, हर वर्कर का बीमा होगा ऐसे वचन सुनाए थे। हो महंगाई भत्ता सबे दिया दिलवाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी बात में किसान, सभी धर्म और जाति में किसान है, तो किसानों के लिए क्या क्या किया। सिंचाई पारी योजना बाबा ने बनाई थी, लगान की बीमारी जो थी बाबा ने भगाई थी, फसल का भी बीमा होगा नई कानून बनाई थी, फसल का भी बीमा होगा नई कानून बनाई थी। किसानों की बिजली व्यवस्था अलग से करवाई है, कृषक के उद्धारक तुमने नहर बनवाई है, भाखड़ा नागल बांध की राह दिखलाई है, भाखड़ा नागल बांध की राह दिखलाई है। हो हीरा कुंड से बांध दिए बनवाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई। तीसरी बात में नारी, संविधान लिखे जाने से पहले हर धर्म और हर जाति की नारी के साथ अत्याचार होते थे, तो नारियों के लिए क्या क्या बाबा साहब ने किया। हेरे पुरुष बराबर नारी को वेतन एक समान होगा, प्रसव काल की छुट्टी होगी अब ऐसा विधान होगा, नारी को सम्मान मिले तो देश का कल्याण होगा, नारी को सम्मान मिले तो देश का कल्याण होगा। नारी शिक्षक, नारी रक्षक, नारी प्रोफेसर होगी, डॉक्टर वकील और नारी ही अफसर होगी, एसपी डीएसपी और नारी ही दुख्तर होगी, एसपी डीएसपी और नारी ही दुख्तर होगी। हो प्रधानमंत्री भी नारी दई बनाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई। हेर खोती प्रथा खत्म करी, अन्नदाता को बचाया है, मजदूर को हड़ताल का हक भीम ने दिलाया है, गरीबों को हक दिलवाकर शोषित का मान बढ़ाया है, गरीबों को हक दिलवाकर शोषित का मान बढ़ाया है। पीड़ित शोषित वंचितों पे बाबा दया तुम्हारी है, भारत के कोने कोने में ये ही चर्चा भारी है, बलराज बेधड़क गुरु मेरे का गांव खैरपुर खारी है, बलराज बेधड़क गुरु मेरे का गांव खैरपुर खारी है। हो नरेंद्र करदम करता रोज बढ़ाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी लड़ाई, मजदूर किसान की जिसने लड़ी
लड़ाई। बहुत भारतीय संविधान निर्माता लोकतंत्र के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और राजनीति के मसीहा मानवर कांसीराम साहब को भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे ऐसे 150 महामानवों को भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज इस सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के तत्वाधान में संविधान दिवस पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, उस आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज दूर से इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई है जो पधारे सभी सम्मानीय अतिथि, सम्मानीय मंच और माता बहनों को मेरा हार्दिक मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का माहौल है और मैं देख रहा हूं कि लगातार बच्चों की प्रस्तुतियां लगातार हो रही हैं। इसका मतलब हमें ये समझना है कि वैसे तो कहा जाए आज का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पर दिन भर भी बोला जाए तो भी कम है, क्योंकि संविधान दिवस के पावन अवसर पर और आज कल संविधान दिवस भी है, तो हमें दो बातों पे मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन दो बातों पे मैं संक्षिप्त में बात कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे कितने लोग हैं जो संविधान को जानना चाहते हैं। मैं कृपया उनसे हाथ जरूर ऊपर करवाना चाहूँगा जो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो संविधान को जानना चाहते हैं। थैंक यू। देखिए, दूसरा मेरा पॉइंट है कि संविधान को जानना जरूरी है और संविधान को मानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे। तो संविधान के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानने के लिए सबसे पहले हम उसमें, क्योंकि जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे विश्व के प्रसिद्ध महानतम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा वो लिखा हुआ संविधान है जो आज वर्ल्ड लेवल पर सबसे वैध संविधान की गिनती में माना जाता है। आज हमारे बीच में वो मसीहा नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक संविधान छोड़ के गए हैं, उस पर हमें जरूर जानना है, क्योंकि संविधान को जानने से ही हमारे जीवन में उद्धार होगा, कल्याण होगा। और आज हम जो भी हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ नहीं है, कुछ ही क्षण मात्र लागू हुआ है, लेकिन उसके माध्यम से भी हमको आज इतनी प्रगति और उन्नति जो हुई है आज संविधान की बदौलती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि संविधान वो शक्ति है, वो ताकत है कि यदि किसी ने अक्षर से यदि उसका पालन कर लिया तो मैं वास्तव में कहता हूं कि वो बहुत एक लाइफ, लग्जरी लाइफ और एक अच्छी सच्चे इंसान की जिंदगी जी सकते हैं। तो हमें जरूर संविधान को जानना है। जानने के लिए मैं साथियों से ये गुजारिश करता हूँ, देखिए सबसे पहले हमें संविधान को पढ़ना है और पढ़ने के लिए हमारे पास हर घर में संविधान होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे कितने साथी हैं जिनके घरों में संविधान होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेकिन जिन साथियों के घर में अभी भी संविधान नहीं है, आज ये संविधान के दिवस के पावन अवसर पर ये संकल्प लेके जाएं, क्योंकि हमारा सबसे महान और पवित्र धर्म ग्रंथ वही है और आज उनके माध्यम से यदि हमारे घर में संविधान होगा तो हम उसे पढ़ेंगे भी। उसमें जो हक अधिकार, जो हमको सच्चे इंसान की जीवन जीने की कला जो दी गई है, वो हम उसे तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक कोई ग्रंथ हमारे घर में नहीं होगा तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है और उसका वाचन भी करना जरूरी है, उसे समझना है, क्योंकि उसमें हमारे क्या हक अधिकार दिए, क्या कर्तव्य दिए हैं, इसको जानना हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें आर्टिकल तो बहुत सारे हैं और यदि उसकी समीक्षा या उसकी व्याख्या की जाए तो मैं समझता हूँ उसके लिए, क्योंकि जब बाबा साहब को भी 2 वर्ष और 11-18 दिन बनाने, उसके रचना करने में लग गए, तो मैं समझता हूँ कि उसको एक दिन में नहीं मापा जा सकता। इसलिए मेरा आप सभी से यही गुजारिश है संविधान दिवस के पावन अवसर पर कि आपके हर घर में आइए, संकल्प लेके जाएं। अभी हमारी कुछ बहनों ने संकल्प भी दिलवाया था, उद्देश्य का प्रेमबल को भी आपको समक्ष भाषण किया गया था, क्योंकि संविधान ही वो शक्ति है, वो पावर है जो हमको सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में समानता का अधिकार देता है। बाकी जब संविधान को आज लागू हुए 73 वर्ष हो गए हैं, जबकि पूर्ण रूप से यदि लागू हो जाता तो आज हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव होता। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ चालाक लोग हैं जिनको आज भी संविधान अच्छा महसूस नहीं होता है, जबकि
वर्ल्ड लेवल विश्व लेवल पे हमारे संविधान की एक पहचान बनी हुई है, क्योंकि हमारे महानतम महापुरुष के द्वारा वो रचना की गई है। इसलिए हमें संविधान पर सबसे ज्यादा हमारे लिए पवित्र और महान ग्रंथ है, उसको हमें समझना है। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिंह साहब ने और हमारे आदरणीय सम्मानित सर के द्वारा शेर सिंह सर जी ने भी ऐसा क्या, तो मैंने 2 शब्द रखा है। किसी दिन फिर कभी अलग से समय लेकर के फिर इस पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि कम समय में वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो आज शॉर्ट में ही मैंने बस यही कहा है आप सभी से, ये संकल्प जरूर लेके जाएं, जिनके घर में संविधान नहीं है वो अवश्य संविधान रखें और उसको पढ़ें और उसके कर्तव्य और नियम को जरूर समझें और अपने जीवन में अमल में मिलाएं, तभी सार्थक होगा, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाने योग्य होंगे। नहीं तो फिर हम कथनी और करनी में हमारा फर्क होगा, तो हम सच्चे इंसान के जीवन में नहीं होंगे। उस महान पुरुष के द्वारा कितना संघर्ष किया गया था उस समय, जबकि आज 74 वर्ष के बाद भी बाबा साहब के बराबरी में कोई आज पढ़ने लिखने वाला और उतना संघर्षशील व्यक्ति नहीं है। तो हमें जरूर वहाँ से प्रेरणा लेना है, उस महापुरुष से हमारे आइडियल हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, इनसे बढ़कर के हमारे लिए और कोई नहीं हो सकते। हमारे सच्चे, चाहे तो भगवान का दर्जा दे दिए, चाहे देवता का दर्जा, चाहे महापुरुष का दे दिए, लेकिन हमारे लिए जो कुछ भी है वो सब हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। उनकी वजह से आज हमको मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है, आज हमारी बेटियां प्रस्तुतियां दे रही हैं, जो भी हो रहा है आज उन्हीं की वजह से हो रहा है। इसलिए संविधान को जब हम जानेंगे, मानेंगे, तब हम उसकी सुरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब हमको ये विरासत में छोड़ के गए हैं, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। थैंक यू। साथ ही आप सभी ने मेरे शब्द को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ